नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। आर्थिक सुधारों को लेकर जल्दबाजी में नहीं सरकार, पुरानी टेंशन पर नया ऐलान संभव। चंद्रमा छोड़ धरती की कक्षा में लौटा चंद्रयान 3 का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, इसरो ने दी जानकारी। अपराध रोकने में भाजपा सरकार का प्रदर्शन बेहतर, पिछले 5 सालों में विपक्ष शासित राज्यों में बढ़े मामले। आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेकर कई प्राइवेट लिमिटेड बैंक का लाइसेंस कर दिया कैंसिल। 8% ब्याज दे रही मोदी सरकार महिलाओं के लिए दमदार है, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना। भारत में बीजेपी की धमाकेदार जीत तो पाकिस्तान तक गूंज, अब कंगाल पाकिस्तान मांगे मोदी जैसी गारंटी। नौसेना ने दिखाया पराक्रम, समुद्र में दुश्मन के तेल रिग को नष्ट करने की ड्रिल का किया प्रदर्शन। संसद की कार्यवाही से पहले इंडी गठबंधन में दिखने लगा दरार, अधीर रंजन ने ममता पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल संसद में पेश, कश्मीरी पंडितों को मिलेगा फायदा। भाजपा का मिशन अंत्योदय, पीएम मोदी ने जीता दलितों आदिवासियों का मन, 3 राज्यों में आरक्षित सीटों के परिणाम दे रहे संकेत। भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष, कहा महिला अफसरों का प्रमोशन नीति पर विचार विमर्श जारी। नौसेना के रैंक का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार बदलेगा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पीएम मोदी ने किया ऐलान। समय से पहले भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया में बच जाएगा भारत का डंका। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया भारत की अहमियत, का यह सब स्वतंत्रता का प्रतीक। भारत को आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही नौसेना, शौर्य गाथा से रूबरू हुए लोग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर बड़ी सफलता, भारत के पक्ष में अब तक का सबसे अधिक वोट। आर्थिक सुधार के युग में आगे बढ़ रहा भारत, प्रौद्योगिक सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री समेत बीमा के ड्रॉ की समय अवधि बढ़ी। देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई ने दिखाई दरियादली, 31 मार्च 2024 तक मिलेगा फायदा। खड़गे ने बुलाई इंडी गठबंधन की बैठक, नीतीश ममता अखिलेश ने जाने से किया इनकार, हार मिलते ही कांग्रेस को आग दिखाने लगे सहयोगी दल। ये लोग अहंकारी है, अभी और हालात खराब होंगे, पीएम मोदी ने कहा जनता को इन विभाजनकारियों से बचना होगा। खाद्यान्न के निजी गोदाम में बड़ा हादसा, मक्के की बोरियां गिरने से 8 मजदूरों की मौत। पाकिस्तान ने की नापाक हरकत, भारतीय शेरों ने दिया करारा जवाब। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, भारत में 100 से अधिक चीनी निवेश घोटाले वाली वेबसाइट बैन। श्रीलंकाई सैन्य कमांडर से मिले सेना प्रमुख जनरल पांडे, चीन से निपटने के लिए भागीदारी बढ़ाएगा भारत। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह रहा 1.66 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख से अधिक कंपनियां स्व इच्छा से बाहर। सोना 400 रुपए की तेजी के साथ 64,300 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, चांदी सपाट। खालिस्तानी आतंकी लखबीर रोडे की पाकिस्तान में मौत, भारत में कई हमलों का था मास्टरमाइंड। बिहार में फेरबदल के संकेत, चुनाव परिणाम के बाद नीतीश के सांसद का सामने आया वीडियो तो मांझी ने भी कर दिया कंफर्म। भाजपा की तैयारी ने विपक्ष को किया ढेर, एक बार फिर बने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार। मोदी की गारंटी से देश के करीब 115 करोड़ जनता सीधे हो रही लाभान्वित, ब्रह्मास्त्र का विपक्ष के पास नहीं है कोई काट। चोर बदमाश राजस्थान छोड़ दे, बंगाल और कर्नाटक का बनवाले राशन कार्ड, सीएम रेस में आए बालकनाथ के कई वीडियो वायरल। जेपी नड्डा ने की अमित शाह से मुलाकात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हुई बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। ईवीएम पर रोने की बजाय कांग्रेस जनता के बीच गिरी अपनी साख बचाए, दिग्विजय पर गिरिराज का पलटवार। संसद में उठा सनातन का मुद्दा, बीजेपी ने की उदयनिधि स्टालिन पर मुकदमे की मांग। लाडली बहना की तरह यूपी में शुरू हो सकती है योजना, महिला वोटरों को साधने में जुटी योगी सरकार। लाडली बहना योजना को हितग्राहियों तक पहुंचने वाले अधिकारियों का होगा सम्मान, सीएम शिवराज देंगे प्रशस्ति पत्र। हरियाणा के सीएम खट्टर बोले पीएम मोदी और मैं एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अगले साल दोनों लगाएंगे हैट्रिक।
लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल बीजेपी ने 3-1 से जीता। खुशी से प्रसन्न हुए पीएम मोदी, 2024 में हैट्रिक की गारंटी। बिहार में लड़ाई अब 70 और 30 की होगी, बोले सम्राट चौधरी। इस बार नहीं खुलेगा लालू यादव, नीतीश कुमार का खाता। उत्तर प्रदेश में आज से मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। सोनीपत में सीएम खट्टर ने स्वीकृत की 3000 बुजुर्गों की पेंशन जनवरी 2024 से मिलेगी। बच्चियों के लिए खास है मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना, पढ़ाई लिखाई का निकल जाएगा खर्च। गरीबों का सहारा बनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 साल तक और भरेगी पेट, खर्च होंगे 11 लाख करोड़। भारत दौरे पर बाइडेन के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खालिस्तानी आतंकी पन्नू समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही भाजपा ने दी खुशखबरी, परिवारों को आवास और किसानों को 2 साल का बकाया धन बोनस देने पर हो सकता है फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के आते ही अब की बार मोदी सरकार के नारों से गूंज उठी संसद। लोकसभा में कृषि मंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब, कहा मोदी सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर कर रही काम। महिलाओं को लेकर मोदी काल की 28 योजनाएं और अभियान, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर तो कांग्रेस के लिए बना राहु काल। 1971 युद्ध की 52वीं वर्षगांठ पर बाइक रैली, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के 24 जवान शामिल। किरण एरोबैटिक्स टीम में भी शामिल होंगी महिला लड़ाकू पायलट, बेटियों को मिलेगा प्रोत्साहन। सोशल मीडिया को राममय करेगी योगी सरकार, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रचार, ड्रोन शो और वाटर स्क्रीन का आयोजन। सीएम योगी ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिए नियुक्ति पत्र, बोले स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा, करियर के साथ दुआ भी लें। यूपी में दंगों पर लगा फुल स्टॉप, सीएम योगी के तेवर ने निकाली सारी गुंडाई। यूपी सरकार का 2024 का छुट्टी कैलेंडर जारी, चौधरी चरण सिंह जयंती पर भी अवकाश। इसको कमजोर करने वाली जाति के नाम बांट रहे सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। सीएम ने किया यूपी ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ, बोले हर जिले में सरकार बनवा रहे स्पोर्ट्स सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बना खेलों का शानदार माहौल। 2 प्रवासी कश्मीरी, 1 पीओके से एलजी का होगा 3 सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार, संसद में अमित शाह लाएंगे बिल। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन, 10,000 छात्र ले रहे हिस्सा। अमित शाह की 40 लाख वाली स्ट्रेटेजी, 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप, मध्य प्रदेश में था बीजेपी का जीत वाला प्लान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान में सरकार गठन की तैयारियां तेज, दिल्ली में मुलाकात का दौर जारी, सीपी जोशी अमित शाह से मिले। स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही भारतीय नौसेना, सिंधु तर्क में नौसेना दिवस पर बोले राजनाथ सिंह। यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए योजना, योगी सरकार दे रही 25 लाख रुपए। नीतीश खुद कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, जेडीयू के फिर पलटने का जीतनराम मांझी ने किया दावा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई राज्य चुनाव आयोग की बैठक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सभी जिलों के उपायुक्त होंगे शामिल। श्री करणपुर में 5 जनवरी को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। नतीजों के बाद चुनावी राज्य में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान निष्क्रिय, चुनाव आयोग का ऐलान। भारत और केन्या के बीच 5 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री बोले अफ्रीका के साथ सहयोग मिशन मोड पर। गुजरात की 2 महिलाओं ने बताया पर्यावरण बचाने का तरीका, नीम की पत्तियां और गौमूत्र से बनाया जैविक खाद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में श्री दूधेश्वर विद्यापीठ का होगा अहम रोल, अयोध्या आएंगे आचार्य। अहमदाबाद में चल रहा राम मंदिर के 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य, 5000 किलो से ऊपर इसका वजन। तेलंगाना कांग्रेस में बगावत, अभी रेवंत को सीएम के लिए करना होगा इंतजार, सीएम के नाम पर दिग्गज नेताओं ने किया विरोध। कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी, राजधानी हमसफर सहित कई ट्रेन चल रही लेट। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर ईडी का एक्शन, हरियाणा और राजस्थान में 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी। 71% ग्रामीण घरों में दिया गया नल का कनेक्शन, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का बयान। बीजेपी की जीत पर झूम रहा शेयर बाजार,
69,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। हमास की सुरंगों में पंप लगाकर पानी भर रहा इजराइल, निकल भाग रहे लड़ाके, पूरे गाजा पर नियंत्रण। बाइडेन के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे भारत, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। अरब सागर में 40 मछुआरों वाली नाव लापता, तलाश शुरू। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्र के 2 गुटों में मारपीट के बाद किडनैप करने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल, मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए के पार। अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोप रिलेवेंट नहीं, अमेरिका ने दी क्लीन चिट। एक साल में डीआरआई के हाथ लगा 783 करोड़ का सोना, करोड़ों रुपए की कोकीन, हेरोइन भी जब्त। लोकसभा चुनाव से पहले इसी महीने तैयार हो जाएगी बीजेपी की चुनावी टीम, यूपी को नया प्रभारी भी मिल सकता है। संसद सदन में डाकघर और अधिवक्ता संशोधन विधेयक पास, दोनों सदन आज सुबह तक स्थगित। राघव चड्ढा 115 दिन बाद संसद लौटे। 180 एकड़ जमीन पर प्लांट, हजारों नौकरियों और चीन को झटका, भारत आ रही जापान की सबसे बड़ी कंपनी। 2623 लोग डकार गए बैंक के 1.96 लाख करोड़ रुपए, 2.0 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी। संघर्ष विराम खत्म, अब युद्ध जारी, इजराइल की हमास को 2 टूक, नहीं रुकेगा युद्ध, पूरी ताकत से गाजा में करेंगे हमला। ग्रीन कार्ड बैकलॉग कम करने के लिए अमेरिकी संसद में नया बिल पेश, हजारों भारतीयों को होगा फायदा। पटना में आयोजित सिंगर अरिजीत सिंह का कार्यक्रम रद्द, ईजेडसी की बैठक में शामिल होने पहुंचे अमित शाह। नीतीश, ममता, अखिलेश के इंकार के बाद इंडी गठबंधन की बैठक टली, कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर सूरज जैसा करेगा काम। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने कश्मीर में 7 और जम्मू में 1 जगह की छापेमारी की। बड़े गिरोह की गिरफ्तारी के बाद नहीं हुई कोई ड्रोन एक्टिविटी, जम्मू फ्रंटियर के आईजी बूढ़ा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। शुभेंदु अधिकारी का दावा, पीएम मोदी को हराने के लिए ममता बनर्जी को 5 बार लेना होगा जन्म। पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट, कई किसानों को नहीं मिलेगा 16वीं किस्त का पैसा, होगा बड़ा नुकसान। गुजरात चुनाव में पलटा आदिवासी वर्ग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिला दी प्रचंड जीत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 20 जिले हो गए कांग्रेस मुक्त, एक भी सीट नहीं मिली। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आर्थिक सुधारों को लेकर जल्दबाजी में नहीं सरकार, पुरानी पेंशन पर नया ऐलान संभव। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में विजय पताका लहराने के बाद भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को राजनीतिक मजबूती तो मिल गए, लेकिन वह आर्थिक सुधारों को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। संक्षेप में कहे तो अगले आम चुनाव से पहले ना तो सार्वजनिक उपक्रमों की सुस्त विनिवेश प्रक्रिया में किसी तरह की तेजी दिखेगी और ना ही सरकारी बैंकों एवं बीमा कंपनियों के निजीकरण को लेकर पूर्व में किए गए फैसलों को। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को अपनी वरीयता में रखा है, उसे बहुत संभव है कि आगामी बजट में इन सभी वर्गों के लिए किसी न किसी योजनाओं का ऐलान हो सकता है। उधर वित्त मंत्रालय में अगले अंतरिम बजट को लेकर गतिविधियां तेज होने जा रही है। आमतौर पर सरकार के कार्यालय के अंतिम वर्ष का बजट समिति होता है, जिसमें सिर्फ अगले कुछ महीनों के वैधानिक खर्चों के लिए संसद से लेखानुदान की मंजूरी ली जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने इस परंपरा में काफी बदलाव किया है। वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में बहुत सारी घोषणाएं थी, बाद में सत्ता में वापस आने के बाद अमल लाया गया। को राज्य विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कहा था कि उनकी मोदी सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। इस बयान को आगामी बजट पर इन 4 वर्गों को दी जा रही राहत स्कीमों को आगे बढ़ाने और कुछ नई घोषणाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे इसी पखवाड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब वर्ग को मुफ्त में अनाज देने की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रमा छोड़ धरती की कक्षा में लौटा चंद्रयान 3 का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, इसरो ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोपोर्शनल मॉड्यूल यानी पीएम को चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की कक्षा से मिलने। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इसरो ने बताया कि एक अनूठे प्रयोग के तहत चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 का
प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को वापस धरती के कक्षा में लौट आया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हो गया। वर्तमान में प्रोपोर्शनल मॉड्यूल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और 22 नवंबर को 1.54 लाख किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर गया। इसरो ने बताया कि कक्षा की अवधि लगभग 13 दिन की है। गौरतलब की बात है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। उसमें 13 अगस्त को चंद्रमा को साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। भारत ऐसा कारनामा करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ने ये कारनामा किया था। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अपराध रोकने में भाजपा सरकार का प्रदर्शन बेहतर, पिछले 5 सालों में विपक्ष शासित राज्यों में बढ़े मामले। जी हाँ दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अपराध पर लगाम लगाने के मामले में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की तुलना में भाजपा शासित राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर रहा। पिछले 5 सालों में जहां भाजपा शासित राज्यों में हत्या, लूटपाट, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के विरोध अपराध में जहां कमी दर्ज की गई है, वहीं विपक्ष शासित राज्यों में यह अपराध बढ़े हैं। शायद यही कारण है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने में सफल रही और कांग्रेस की सरकारों को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 5 सालों में हत्या के कुल मामलों में गिरावट का रुख है। वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले में 21.6% और 10.5% बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से लूटपाट के मामले में 5 साल में पूरे देश में गिरावट के विपरीत राजस्थान में 58.7%, तमिलनाडु में 17.9%, ओडिशा में 41%, छत्तीसगढ़ में 17.9%, झारखंड में 26% और बिहार में 31.8% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में हत्या के मामलों में 10% और लूटपाट के मामलों में 35% से अधिक की अधिकतम गिरावट देखी गई है। गुजरात और असम में लूटपाट के मामले आधे हो गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यह स्थिति महिला के अपराध को लेकर भी है। पिछले 5 सालों में महिला के खिलाफ कुल अपराध में बढ़ोतरी का रुख है, लेकिन इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी राजस्थान में 61.7% और तमिलनाडु में 58.1% हुई है, जो महिलाओं के अपराध के मामले में लगभग 50% की गिरावट हुई है। इसी तरह से देश के मामलों में 5.5% की कमी आई। असम और मध्य प्रदेश की गिरावट राष्ट्रीय औसत से अधिक है। असम में दुष्कर्म के मामलों में 32.5% और मध्य प्रदेश में 44.2% की गिरावट आई है। इसके विपरीत पक्ष शासित बिहार में दुष्कर्म के मामले में 35.3%, तेलंगाना में 34.3% और राजस्थान में 24.5% में गए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 8% ब्याज दे रही मोदी सरकार महिलाओं के लिए दमदार है। 2 स्कीम तुरंत चेक करें डिटेल। जी हाँ दोस्तों, सरकार की नई ऐसी स्कीम्स है जिसका फायदा सीधा महिला एवं लड़कियों को मिलता है। उदाहरण के लिए बेटियों की शादी या बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY है। इसी तरह इस साल आम बजट के वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र यानी कि MSSC नाम से एक विशेष बचत योजना की शुरुआत की। इन दोनों ही योजनाओं में निवेश पर सरकार ब्याज देती है। हम आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि और महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बीच बेहतर विकल्प कौन सी योजना है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 10 वर्ष तक की बालिका के लिए है। इसके तहत 250 रुपए की मामूली रकम में बेटियों का अकाउंट खोला जा सकता है। सरकार की ओर से इस पर 8% ब्याज दी जाती है। योजना में अधिकतम 1.50 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं। बेटियों की 18 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए 50% निकासी की जा सकती है। वहीं 21 साल की उम्र में शादी के लिए रकम निकालने का प्रावधान है। आयकर की धारा 50 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। किसी भी बैंक या डाकघर में इस अकाउंट को खोला जा सकता है। वहीं आपको बताते चले कि इसी साल लॉन्च हुई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में निवेश सीमा न्यूनतम 1000 रुपए से अधिकतम 2 लाख रुपए तक की है। वहीं सरकार 7.5% ब्याज देती है, जो तिमाही आधार पर जमा कर जाता है। पहले वर्ष के बाद खाता धारक 40% तक राशि निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि खाता अक्टूबर 2023 में खोला गया तो अक्टूबर 2025 में मैच्योर हो जाता है। किसी बैंक या डाकघर में अकाउंट खोला जाएगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में बीजेपी की धमाकेदार जीत तो पाकिस्तान तक गूंज, अब कंगाल पाकिस्तान मांगे मोदी जैसी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी की
धमाकेदार जीत की धमक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बिना सीएम का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा और 3 राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की धमाकेदार जीत की पाकिस्तान में गूंज पाकिस्तानियों में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज भारत को मोदी की नीति का फायदा हुआ। पाकिस्तान नागरिक पीएम मोदी के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नागरिकों ने भारत में बीजेपी की 3 राज्यों में जीत और पीएम मोदी के तीसरे टर्म को लेकर बातचीत के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान के ब्लॉगर्स ने लोगों के साथ भारत के चुनाव के नतीजे पर बातचीत की। इस बातचीत में वहां के लोगों ने कई दिलचस्प बातें कही। एक पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि यूके का पीएम इंडियन है, मोदी साहब के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। हम आटे दाल का भाव डिस्कस कर रहे हैं तो कल को चांद खरीद लेंगे, सूरज पे कुछ कर लेंगे। यहाँ हम 1947 में ही जी रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। वहीं दूसरे पाकिस्तानी नागरिक कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भारतीयों को मोदी की नीति से बहुत फायदा हुआ है। उनकी दोस्ती अमेरिका और रूस से और बेहतर और बढ़िया होती जा रही है। मोदी साहब का कार्यकाल 9 साल में भारत के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अर्थव्यवस्था में भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। हर बड़ा देश भारत से दोस्ती कायम रखना और बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के पीएम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तुलना अब इंडिया से नहीं, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान से होना चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान से भी नहीं, वो भी हमसे काफी आगे निकल गए हैं कि करेंसी हमसे ज्यादा महंगी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का मिशन अंत्योदय, पीएम मोदी ने जीता दलितों। भाजपा का मिशन अंत्योदय, पीएम मोदी ने जीता दलितों और आदिवासियों का मन। तीनों राज्यों में आरक्षित सीटों के परिणाम दे रहे संकेत। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना और विपक्ष के दूसरे दाव भाजपा के मिशन अंत्योदय के सामने लोकसभा चुनाव की तरह ही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बेअसर साबित हुई। दलित और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से भाजपा के चुनावी नींव लगातार मजबूत करते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनवरी योजना लॉन्च किया, उसने आदिवासियों की बड़ी संख्या वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा का पलड़ा भारी कर दिया। दलितों का भी भरपूर प्यार भाजपा को मिला और 180 आरक्षित सीटों में से 104 सीटों पर खिले कमल ने जीत को प्रचंड बना दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलित और आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन तीनों राज्यों में कुल 180 जनजातीय समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के निर्णय को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के पूजनीय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहले ही कर लिया था। इस बार झारखंड की खूंटी में सभा के दौरान जनजातीय गौरव दिवस पर ही प्रधानमंत्री ने पीएम जन मन योजना की घोषणा की थी, जिससे मतदान से ठीक पहले कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। इस योजना के आदिवासी वर्ग के लिए पक्के आवास, सड़कों का निर्माण, नल से जल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं चलाए जाना प्रस्तावित है। इसे पीएम सहित पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रचारित भी किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का मिशन अंत्योदय, पीएम मोदी ने जीता दलितों। भाजपा का मिशन अंत्योदय, पीएम मोदी ने जीता दलितों और आदिवासियों का मन। तीनों राज्यों में आरक्षित सीटों के परिणाम दे रहे संकेत। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना और विपक्ष के दूसरे दाव भाजपा के मिशन अंत्योदय के सामने लोकसभा चुनाव की तरह ही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बेअसर साबित हुई। दलित और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से भाजपा के चुनावी नींव लगातार मजबूत करते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनवरी योजना लॉन्च किया, उसने आदिवासियों की बड़ी संख्या वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा का पलड़ा भारी कर दिया। दलितों का भी भरपूर प्यार भाजपा को मिला और 180 आरक्षित सीटों में से 104 सीटों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलित और आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन तीनों राज्यों में कुल 180 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 101 सीटें हैं। 101 सीटों के इस जनजातीय समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के निर्णय को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के पूजनीय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहले ही कर लिया था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय